घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल राजस्थान अड्डा 24/7 फैमिली। अब हिंदी में नव वर्ष की सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं और खमा घनी राम राम और नयो साल थाके जीवन में उजाला के साथ चमक ले रावे। अब मारवाड़ी में घना घना राम राम थाने नया साल का। तो आज आप बात कर रही हैं गुरुजी कि राजस्थान अड्डा 24/7 पिछले 2023 में काई करियो और आगे काई करवाड़ो है। हाँ, सर्रो मतलब वो है कि हिसाब किताब 1 जनवरी लेर और 31 दिसंबर तक कोई भी साल जब आता है, हिंदी बात करते हैं सर, कई सारे अपने भरतपुर के बच्चे परेशान हो जाएंगे। कोई भी नववर्ष जब आता है तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आता है, क्योंकि हमने अपने जीवन का चक्र 1 तारीख से ऐसा जोड़ रखा है कि हम कुछ चीजें छोड़ते हैं, कुछ चीजें पकड़ते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ कठिनाइयों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं संकल्पों को लेने में और कठिनाइयों को भगाने में हम कई सारे वादे भी करते हैं, और इन वादों के पीछे कई सारी कोशिशें भी होती हैं। और वही कोशिशें राजस्थान अड्डा 24/7 ने भी की, हमने भी की, और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी की। क्यों सर? बिल्कुल। तो याद करते हैं पहले 2023 की उन सुखद यादों को जो हम पीछे छोड़ आए हैं। बिल्कुल। साथ ही उन यादों से हम आगे के टारगेट को भी अचीव करने की। सर, अतीत की गई कोशिश आपको भविष्य के अंदर नए प्रयासों और नव प्रयासों की ओर ले जाती है सर। तो हमारे जो अतीत के जो किस्से हैं, चाहे हमारी सफलता के हों चाहे असफलता के हों, असफलता के होंगे तो नई सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, और अगर सफलता के किस्से होंगे तो उस सफलता को और बढ़ा करके हमें सकारात्मकता देंगे सर। तो शुरुआत करते हैं 2023 के अंदर राजस्थान अड्डा 24/7 परिवार ने क्या क्या किया स्टूडेंट्स के लिए। तो जानते हैं सर से शुरुआत कैसी हुई। सर, शुरुआत की बात करूं तो मेरी भी शुरुआत 9 वर्ष की अड्डा 24/7 परिवार के साथ हुई। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1 साल है वो राजस्थान अड्डा 24/7 की टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बिल्कुल, कड़ाके की ठंड में। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीईटी की। हमारा सफर जो शुरू हुआ वो सीईटी के साथ हुआ। राजस्थान में पहली बार ये एग्जाम आया, और पहली बार ही राजस्थान अड्डा ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने जो है इस एग्जाम में सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम होकर के दिखाया। और हमने सीईटी 10+2 का एग्जाम हो या सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, ढेरों विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनकी उम्मीद पर खरे उतरे। क्यों सर? अगर बात करें सिलेक्शन की, देखो सर, हमने सीईटी को शुरू किया तो अभी जूनियर अकाउंटेंट में लगभग 500 प्लस विद्यार्थी है वो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले। बिल्कुल। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो वो 500 प्लस है, लेकिन सिलेक्शन ही है वो अंतिम विकल्प नहीं है। राजस्थान अड्डा 24/7 की टीम ने बाकी सीईटी के विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया, उनकी संख्या भी हजारों के अंदर है, चाहे सीईटी 12th लेवल हो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो। और इस बार अगर सीईटी आती है तो क्या उम्मीद रखेंगे हमारे विद्यार्थी? सर, हम एक छत्र राज करेंगे विद्यार्थियों का, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ा है, उन्होंने हमारे प्रयासों को देखा है सर, हमारी मेहनत को देखा है, और हमारे साथ जुड़ करके उस प्रयास को उन्होंने भी सफल बनाया है। तो जब अगली बार सीईटी आएगी सर, तो जैसे मैंने अभी पहले बोला हमने झंडे नहीं गाड़े, इस बार केवल झंडा और परचम हमारा ही लहराएगा सर। जैसा सर ने कहा कि भाई एक छत्र क्यों, उसकी वजह क्या थी? जब 2023 शुरू हुआ था तब हमने संकल्प लिया था कि हम पुराना जो ढर्रा चल रहा है जो एजुकेशन का, उसको बदलेंगे, नया आयाम लाएंगे, और नया नाम दिया था स्मार्ट स्टडी, जिसमें बेसिक लाइव क्लासेस भी हमने रखी सीईटी के लिए। हमने रिवीजन बैच भी उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाया, हमने उनके लिए मैराथन क्लासेस भी रखी, उनके लिए डाउट वाले जो सेशन है वो भी रखे, साथ ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टिप्स वाले जो सेशन है, शॉर्ट सेशन जिन्हें कहते हैं, वो भी रखे गए, ढेरों सेशन। बिल्कुल। और साथ ही एक्सपेक्टेशन जो होती है स्टूडेंट्स की कि कौन से क्वेश्चंस है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, उनके ऊपर भी हमारी टीम खरी उतरी।
जिस वजह से स्टूडेंटों के अंदर प्रेरणा भी जागृत हुई बिल्कुल। और साथ ही जो साथी पहले से भी लगे हुए थे उनको सिलेक्शन तक पहुंचाने में भी हमारा योगदान रहा, चाहे थोड़ा सा ही होगा। तो सीईटी की जब बस स्टैंड से हम गाड़ी लेके निकले तो अगला जो हमारा बस स्टॉप है वो है सूचना सहायक का एग्जाम। सर हजारों विद्यार्थी है वो इसके अंदर पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, बंदूकें तोपे तैयार है, बिल्कुल युद्ध स्तर की तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है बिल्कुल। और अभी विद्यार्थी लगे हैं और निश्चित तौर पर 21 जनवरी इस 2024 के अंदर वो सफलता को प्राप्त करेंगे। 2023 के प्रयास, 2023 के जो बीज बोए थे हमने सफलता के, उनकी अंकुरित होंगे और उनकी आप सफलता की उनकी फसल काट लोगे आप। फिर इससे जब हम आगे बढ़ गए तो बीच में एक EORO का भी एग्जाम आया जिसमें भी हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया। बिल्कुल। EORO एक ऐसा एग्जाम था उसमें पोस्टें कम थी बिल्कुल और लास्ट टाइम में हम इसे क्यों 2023 में सम्मिलित कर रहे हैं, उसकी खास वजह है कि इसका जो मेन पेपर का जो मेन मोटो था, जो रूल्स थे, जो नगरपालिका एक्ट थे, तो उनको लेकर के काफी विद्यार्थी परेशान थे और हमारे गुरुजी साक्षात यहाँ विराजे हुए हैं जिन्होंने नगरपालिका एक्ट हो, चाहे आपके कोऑपरेटिव एक्ट हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट में आपके विभिन्न प्रकार की जो आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें आती है, सर्विस रूल्स हो, जनरल फाइनेंस अकाउंटिंग रूल्स हो, बिल्कुल, तो वो जो चीजें हैं जो स्टूडेंट को अपने असली मुकाम तक पहुंचाती है, जो राजस्थान में बेसिकली कम मिलती है ये चीजें। और कई सारे प्रयास हमने उम्मीदों के साथ भी किए थे, चाहे वो बात हो जाए लैब असिस्टेंट के एग्जाम की और PSI के एग्जाम की। ये बेशक हुआ कि वैकेंसी ये नहीं आई, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में एक कहावत है नहीं कि जब आग लगती है ना तो पानी की बाल्टी लेकर के नहीं भागते हैं, पानी की बाल्टी पहले तैयार रखते हैं। इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, यहाँ है तो कहावत आग के जब आ जावे नहीं जब लोटो लेर मत भागो, ठीक है, लोटो पहले तैयार रखो। बिल्कुल। और तो सबसे जो अचीवमेंट था, बड़ा अचीवमेंट, वो था EMRS का पड़ाव मैं थोड़ा सब पहले लिया है इस पड़ाव की सफलता हमारी बहुत बड़ी है उसमें, ठीक है। तो हमने लैब असिस्टेंट की तैयारी की भी कोशिश की, हमने PSI की तैयारी की कोशिश की, सर हमने जूनियर अकाउंटेंट के बच्चों को भी पढ़ाया है ना। इस दौरान हमने एक नए विद्यार्थी को हमसे जोड़ा, उसको भरोसे में लिया, संगणक का विद्यार्थी हमारे पास आया, ठीक है ना। और उसके बाद इस बानगी को अगर आगे लेके चलते हैं तो EMRS का एग्जाम, मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी ना तो मैं शर्माऊंगा, ठीक है ना मैं घबराऊंगा और ना ही कोई अतिशयोक्ति है इसके अंदर। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाया और सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमसे संतुष्ट है। और जब रिजल्ट आएंगे तो हम एक छत्र राज कर रहे होंगे 1 से लेकर 100 की सीरीज में सर मेरिट लिस्ट में। बिल्कुल। EMRS का जब आता है नाम तो मतलब एक अलग ही जुनून अंदर से आता है। 5 महीने सर, 5 हमने हमारे इस वर्ष के 5 महीने उस एग्जाम को दिए राजस्थान 24/7 परिवार ने। शायद कई सारे साथी हमारे साथ में अभी लाइव भी जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे बिल्कुल कि अगस्त से हमने ये शुरू किया था, लगभग 8 अगस्त से। बिल्कुल सर, 8 अगस्त से पहले शुरू किया था, 8 अगस्त से प्रॉपर बैच है वो हमारा शुरू हो गया था और 8 तारीख से लेकर के 17 दिसंबर तक जब जब स्टूडेंटों को जिस जिस चीज की आवश्यकता हुई वो सब चीज, हाँ वो बेसिक आपके हो, चाहे लाइव कोर्स हो, चाहे आपके बुक्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मैराथन हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे PYQ हो, बहुत प्रकार से मतलब पूरे स्टूडेंटों को वो सहजना और उनको मोटिवेट रखना, ये राजस्थान अंडर 24/7 ने पिछले साल 2023 में करके दिखाया। बिल्कुल। आगे क्या कारण है? आगे सर अब मैं बात कर लेता हूँ सर EMRS के बाद में जो एग्जाम हमारी नज़र में है सर, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है। कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान हम लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको तैयारी करवा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो सर न्याय बैच की बात करते हैं अपन लोग, सिस्टम असिस्टेंट हाई कोर्ट, ये 2 अभ्यर्थी हमारे से जुड़े हैं। बैंक का अभ्यर्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के थ्रू, और सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारा एक नया अभ्यर्थी हमसे फिर कनेक्ट होने जा रहा है और फिर हमारे कंधों पर बहुत बोझ है सर, है ना। तो 2024 भी हमारे लिए आसान होने वाला नहीं है। हर वर्ष अगले वर्ष से बहुत कठिन आए, लेकिन हमारे प्रयास इतने ज्यादा गहरे हों कि हम सफलता की नई वानगी लिख दें, तभी मजा है सर जीवन का। लेकिन इस बार राजस्थान अंडर 24/7 की टीम रीट में भी आपका योगदान
जरूर देगी। हम किसी एग्जाम को नहीं छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है ना। नीट एग्जाम हाँ, के लिए भी हम हैं वो बिल्कुल। आगे बढ़ने वाले हैं। और आज ही सर ने मतलब हम ये सोच रहे थे कि एक सेशन किया सर DSSB पर, हाँ। क्योंकि हम AMRS एग्जाम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में हमने पाँव रखा और हमने अंगद का पाँव रखा वहाँ पर। मैं कहूँगा पाँव ही नहीं रखा, अंगद का पाँव रखा और हमने दिखा दिया कि अंगद का पाँव का जमाव क्या होता है, बिल्कुल। उसकी गहराई क्या होती है। तो अब DSSB की भर्ती जो आ रही है उसके अंदर भी हम चमत्कार करेंगे सर। ये जो विजन और मिशन क्लियर है कि गांव-गांव धानी-धानी के उस युवा को नौकरी मिले और वो आज के इस समय के जो कॉम्पिटिटिव युग को है वो फील कर पाए। पुराने ढर्रे 3 महीने कोचिंग की सिलेक्शन ना, फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टफ हो रहा है, चीजों को और ज्यादा इनोवेट करने की आवश्यकता है, क्रिएशन की आवश्यकता है। तो अगला साल इनोवेशन के ऊपर है, वो अपन लेकर के चलेंगे। इसलिए सर मैं क्लास में गया और बच्चों को बोलता हूँ कि हम चेतना पुरुष हैं। सब बच्चे के आगे सर आप बातें कर रहे हो, मैंने कहा मैं कोई सॉफ्टवेयर तो हूँ नहीं यार, ना ही मैं कोई एक्सेल की शीट हो जो रंग भर के मेरा काम चल जाए। हम चेतना पुरुष हैं और जब हम चेतना पुरुष बन जाते हैं तो केवल पढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। आजकल तो आपको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है पढ़ाना बहुत कठिन नहीं रह गया है। लेकिन बच्चे को मार्गदर्शित करना, उससे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, तकलीफ में उसके साथ खड़े रहना, और क्योंकि सर पूरे साल भर पढ़ पाना एक विद्यार्थी के लिए आसान खेल नहीं है। पढ़ाई के अलावा पारिवारिक समस्याएं, उसकी खुद की अपनी समस्या है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस, वो कई सारी परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों में भी हम कोशिश करते हैं इस तरह की परिचर्चाएं ला करके कि आपको मेंटली रिलीफ दें और आपको एक मानसिक संतुलन प्रदान करें जिससे आप आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार हो सके सर। बिल्कुल। और साथ ही मैं ना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो पॉजिटिव कमेंट्स है जो स्टूडेंट्स के द्वारा, चाहे वो CET के हो चाहे EMRS के हो, मोस्टली कमेंट यही है कि पेपर पूरा का पूरा आया सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अंडर 24/7 इज द बेस्ट। बहुत सारे कमेंटों की लंबी लिस्ट है। अगर हम बात करें तो अच्छाइयाँ बहुत सारी है और बुराइयां जो है वो 2023 के साथ ही हम खत्म करने की कोशिश। बुराइयां हमें सिर्फ प्रेरित करेंगी कुछ अच्छा करने के लिए सर। ऐसा नहीं है कि हमारे टीम में या हमारे राजस्थान अंडर 24/7 ने कभी निराश ना किया हो। कई बार स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हो सकता है कि हम उस चीज पे खड़े नहीं उतर पाए, लेकिन ये सिलसिला जो अपन ने शुरू किया है ये आगे जाकर के आपके सिलेक्शन की उन बुलंदियों तक आपको लेकर के जाएगा जिनके लिए आपने हमसे उम्मीद लगा रखी है। मैं थोड़ा सा डेटा भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आप डेटा बताएं। पिछले साल 2023 के अंतर्गत राजस्थान अंडर 24/7 के साथ जो नए यूजर थे वो लगभग 71,770 विद्यार्थी, एप्लीकेशन नए विद्यार्थियों ने डाउनलोड किया। बहुत बड़ा नंबर है। 71,000 लोगों ने भरोसा जताया। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं है कि मतलब इससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि राजस्थान मापे की डबल वैलिडिटी रहती है। तो पिछले साल के विद्यार्थी भी लगभग इससे थोड़े से 15% कम थे। तो कहने का मतलब ये है, साथ ही ये तो थे पेड जिन्होंने कोर्स खरीदा, और टोटल जो हमारे पास में यूजर थे वो 13,35,578 विद्यार्थी है। वो चाहे आर्टिकल से रिलेटेड हमारे साथ में जुड़े हो, या नोट्स के साथ में जुड़े हो, या PDF के माध्यम से जुड़े हो, या फिर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से हमारी एप्लीकेशन के साथ में जुड़े हो। एप्लीकेशन पर भी क्विज वगैरह है वो फ्रीली चलते रहते हैं। तो लगभग 13 लाख विद्यार्थी आपके साथ में इस प्रकार से जुड़े, और लगभग 3.5 लाख जो सब्सक्राइबर है वो अपने राजस्थान अंडर 24/7 पर है। ये परिवार दिनों दिन आगे बढ़ता चले। नए टारगेट एक ही चीज को लेकर के हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। वो है सिलेक्शन है जिद की। अगर मान लीजिए कि जिद पाल रखी है आपने सिलेक्शन की, तो इस दुनिया के अंदर फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो एक बार फिर से आप सभी पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खूब मेहनत करें, खूब प्रयास करें, खूब सकारात्मक रहें और हर दिन नए चैलेंजेस का डट कर के सामना करें। और इस वर्ष भी आप और हम मिलकर के सफलता की एक नई बानगी लिखेंगे और हम अपने इतिहास को और ऊंचाइयों पर ले जाकर के फिर से दोहराएंगे। धन्यवाद और थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत है वो केक के साथ करते हैं, मीठा मुंह करके करते हैं। कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले अपने गुरुजी को, और बिल्कुल। फिर अपने मनोज सर, और बहुत ही प्यारा सा केक है। कैसा लग रहा है सर केक? सर ये केक खाने में जितना स्वादिष्ट है, उम्मीद है कि अगला साल भी हमारे लिए बड़ा ही मीठा रहेगा और सफलताओं से भरा पूरा रहेगा। क्यों दिलावर सर? जी सर, बिल्कुल।
जिस तरह से इस केक में मिठास है, उसी तरीके से साथी सिलेक्शन लेके हम अपने जीवन में क्या लाएंगे, एक नई मिठास लाएंगे और बिल्कुल। माता पिता और अपने गुरुजनों का सपना जो है वो पूरा पूर्ण करेंगे। करेंगे। और सर खास बात ये है कि किस्मत भी इनके साथ है। इस नव वर्ष में वैकेंसियों की बौछार आई हुई है, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें। जो सूखा पड़ा हुआ था वो एकदम से आप कह सकते हैं कि हरियाली छाई हुई है। अब बस फसल काटने की बारी है। बिल्कुल जिस विद्यार्थी ने मेहनत की है वो फसल काटेगा। काटेगा। बिल्कुल सर। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग यहाँ पे केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगली बार जब हम लोग सेलिब्रेट करें तो आप लोग रिजल्ट लेकर आइए, फिर आप लोगों के साथ हम यहाँ पे केक काटेंगे और आप सभी के जो भी सफलता की कहानी होगी और बच्चों को सुनाएंगे और बच्चे मोटिवेट होंगे और ढेरे हुए से हमारे पास रिजल्ट आएंगे और माँ बाप का नाम अपने रोशन कीजिएगा। जैसा कि मौके के बारे में सर ने बता दिया है और 2 का सर लगा चुके हैं, तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस मिठास के साथ में, और साथ ही एक प्रण लेते हैं यस सर के साथ। तो नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, नए संकल्प, नए विकल्प और जीवन बन जाए नवसार। धन्यवाद। तो हैप्पी न्यू ईयर।